राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर है उदयपुर। यह शहर राजे रजवाड़ों के नाम से मशहूर है। देश दुनिया से तमाम सारे लोग यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं। उदयपुर में एक लड़की और एक लड़के की जंगल में लाश मिलती है तो इस शांत से शहर में सनसनी फैल जाती है। शहर के लोगों के लिए यह क्राइम की खबर बेहद चौंकाने वाली थी। मरने वाले दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। प्रेमी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था तो प्रेमिका भी अपने पति को धोखा दे रही थी। पुलिस को लगा कि इस मर्डर को इन दोनों में से किसी के घर वालों ने अंजाम दिया होगा। इस एंगल पर पुलिस ने पड़ताल भी शुरू की, लेकिन असली हत्यारे तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल निकाली, सीसीटीवी फुटेज और कम से कम 200 लोगों से पूछताछ के बाद जो खबर निकली वो बेहद चौंकाने वाली थी। मोबाइल सर्विलांस में एक नंबर ऐसा मिला जिस पर मरने वाले युवक की पत्नी के साथ वह युवक और उसकी प्रेमिका भी बात किया करते थे। यह वही नंबर था जिसके जरिए पुलिस इन दोनों के हत्यारों तक पहुंच गई। लेकिन आपको बता दें कि मर्डर का यह तरीका बेहद अलग और अनोखा था। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो, अपराध की दुनिया की कहानियों का शो। आज की कहानी एक ऐसे और प्रेमी और प्रेमिका की है जो पहले से शादीशुदा थे। इन दोनों के बीच एक तीसरा भी आ गया जिसने दोनों के मौत की खौफनाक साजिश रची और उसे जंगल में ले जाकर अंजाम दिया। उदयपुर का एक तांत्रिक है जिससे एक महिला संपर्क करती है और कहती है कि मेरा पति एक लड़की के चंगुल में फंस गया है, उसे निकाल दीजिए। तांत्रिक ने फीस लेने के साथ काम शुरू कर दिया। तांत्रिक ने महिला के पति और उसकी प्रेमिका से संपर्क किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद करेगा। उन दोनों को क्या पता था कि उनके साथ कोई साजिश हो रही है। अचानक प्रेमी और प्रेमिका की जंगल में नग्न लाश मिलती है। पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर लड़की और लड़के की हत्या नग्न हालत में किसने की होगी। राजस्थान के उदयपुर का गोंगुदा थाना एरिया, यहाँ के केला बौड़ी जंगलों में 18 नवंबर को दोनों की अर्धनग्न लाशें मिली थी। दोनों के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान मिले। लड़की कुर्ती और लेगिंग में लिपटी थी। लड़के और लड़की के शरीर की चमड़ी उखड़ी हुई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद दोनों की पहचान हुई। लड़के की उम्र 30 साल थी। उसकी पहचान राहुल मीना के रूप में हुई जो पेशे से टीचर था। वहीं लड़की की पहचान सोनू कुंवर के रूप में हुई जिसकी उम्र करीब 28 साल की थी। दोनों की जाति अलग अलग थी। दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका थे। दोनों का परिवार 10 किलोमीटर के दायरे में रहता था जहां उनकी लाशें मिली थी। फिर पुलिस के सामने केस को सुलझाने की बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने कॉल डिटेल के साथ ही 50 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और 200 लोगों से पूछताछ की। उदयपुर पुलिस ने खुलासा किया कि मरने वाले दोनों शादीशुदा थे। दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका थे। जहां 100 मिले थे वहां के आसपास के इलाकों में 50 जगहों से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे गए। कॉल डिटेल से पता चला कि पिछले कुछ समय से दोनों एक तांत्रिक के संपर्क में थे। इसके बाद पुलिस को उस तांत्रिक के बारे में सुराग मिला। मरने वाले टीचर राहुल की पत्नी से भी पूछताछ की। तब पुलिस को पता चला कि वह भी तांत्रिक के संपर्क में थी। पुलिस ने सबसे पहले तांत्रिक को हिरासत में लिया गया। पकड़ा गया तांत्रिक 55 साल का भालेश कुमार था। ये वही तांत्रिक था
जो पिछले 7-8 साल से भादवीगुड़ा में बने इच्छापुर शेषनाग भावजी के मंदिर से जुड़ा था और यहीं रहकर वो कष्ट निवारण के लिए ताबीज लोगों को बनाकर देता रहता था। लोग इसके पास अपनी परेशानी लेकर आते थे, जिसके बाद वो ताबीज देकर उनकी इच्छा पूरी होने का झांसा देता रहता था। पुलिस की जांच में पता चला कि सोनू कुंवर की जान पहचान भी राहुल से इसी मंदिर में हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। इस वजह से राहुल की पत्नी से अनबन रहने लगी थी। इसके बाद राहुल की पत्नी को जब जानकारी हो गई पुख्ता कि उसका पति का अफेयर चल रहा है, इसके बाद उसकी पत्नी ने भी उसी तांत्रिक भालेश से मदद मांगी। भालेश ने पहले राहुल की पत्नी के बारे में पता किया, फिर राहुल और उसकी प्रेमिका सोनू कुंवर के बारे में। उसके बाद दोनों को बुलाकर बातचीत करने लगा। दोनों की मुलाकातें होती थीं। तांत्रिक के साथ राहुल और उसकी प्रेमिका सोनू कुंवर अक्सर मुलाकातें करते थे। तांत्रिक उनको बताता था कि तुम दोनों की हम शादी करा देंगे। बातचीत करते समय धीरे धीरे भालेश सोनू को पसंद करने लगा और उसके बाद वह सोनू कुंवर को पाने की कोशिश में लग गया। जब इसकी जानकारी राहुल को हुई तो राहुल और सोनू ने मिलकर भालेश से बात की और उसे बदनाम करने की धमकी दी। भालेश को राहुल ने यह भी कहा कि वह उसकी पोल उसके भक्तों के बीच में खोल देगा। इसके बाद से तांत्रिक परेशान रहने लगा और उसने साजिश के तहत दोनों को हटाने का फैसला किया। पुलिस की जांच में पता चला कि तांत्रिक ने दोनों को मारने की खतरनाक साजिश कुछ यूं रची। इसके लिए सबसे पहले उसने दोनों को समझाकर अपनी बात मनवाने के लिए तैयार किया। उसके बाद एक जंगल में ले जाकर टोटका करने के बहाने उनकी हत्या कर दी। दोनों को तांत्रिक ने 15 नवंबर को जंगल में बुलाया। उससे सबसे पहले उसने फेविकोल के 50 पैकेट खरीदे और उसे एक शीशी में भर लिया। इसके बाद जंगल में शीशी और चाकू के साथ पहुंच गया। वहां पर राहुल सोनू भी तय समय पर आ गए। उसने टोटके के नाम पर दोनों को जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए कहा। दोनों जब शारीरिक संबंध बनाने लगे तभी उसने दोनों के शरीर के बीच में ही कुछ टोटका करने के नाम पर फेविक्विक की पूरी शीशी उड़ेल दी। इस तरह दोनों के शरीर एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए। किसी तरह दोनों ने खुद को अलग किया, लेकिन दोनों की चमड़ी काफ़ी हद तक उखड़ गई थी। उसी समय तांत्रिक भालेश ने दोनों पर चाकू और पत्थर से हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। इस दौरान तांत्रिक ने दोनों के प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू और पत्थर से हमला किया। हत्या के बाद तांत्रिक वहां से भाग गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएगी। इसी वजह से वह अपने मंदिर में ही जाकर रहने लगा। इसी बीच पुलिस ने उसे दबोच लिया और इस डबल मर्डर का खुलासा किया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।